मृत्यु दलदल में एक बहादुर पुरुष कुछ खोजता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल पानी की गहराइयों से अचानक पौराणिक नौसिर वाला अजगर बाहर कूद पड़ता है। आदमी बिना डरे अपनी तलवार लहराकर हमला कर देता है। 81 वार के बाद उसने 7 सांपों के सिर काट डाले। बाकी बचे 2 सिरों पर भी उसने बिना डरे वार किया और दोनों को एक ही बार में समाप्त कर दिया। इसके बाद दूसरी चुनौती उसके सामने एक जंगली सुअर के रूप में आई। सुअर को आते देख वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और फिर बड़े हथौड़े से सुअर के सिर पर प्रहार किया। चुनौती जीतने के बाद वह एक गुफा में पहुंचा, जहां का रक्षक था अभेद्य शरीर वाला सिंह राजा। अनजान पुरुष उस पर हमला करता है और सिंह उसे गिरा देता है, मगर अगले ही पल वह संभल जाता है। जमीन पर झुककर वह मौके का इंतजार करता है। अचानक सिंह हमला करता है। आदमी उसके जबड़े पकड़कर पूरी ताकत लगा देता है। इसी तरह सिंह राजा उसके सिर का मुकुट बन जाता है। उसकी यह ताकत इसलिए थी क्योंकि वह देवता ज्यूस का नाजायज बेटा था। कभी ज्यूस धरती पर आया और एक मानव स्त्री से उसे जन्म दिया, लेकिन यह बात देवी हेरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस शिशु का जन्म हेरा के लिए अपमान था। इसलिए क्रोधित हेरा ने अपनी आंखों से 2 सांप निकाले और उसे मारना चाहा। लेकिन अर्धदेव हेराक्लीज बचपन से ही बलवान और चतुर था। उसने दोनों सांपों को आसानी से कुचल डाला। उसकी ख्याति बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह एथेंस के राजा के बराबर हो गया। लेकिन ईर्ष्यालु राजा अपनी प्रतिष्ठा बांटने को तैयार न था। उसने उसके प्याले में जहर मिला दिया और 3 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए, जो हेराक्लीज की पत्नी और बच्चों पर टूट पड़े, जिससे उसे लगा कि उसने ही अपने परिवार को मार दिया। फिर इस बहाने उसे एथेंस से निकालकर देश निकाला दिया गया। निर्वासन के वर्षों में उसने साथियों के साथ युद्ध में नाम कमाया। वे हर लड़ाई में विजयी रहे, लेकिन एक दिन समुद्री डाकुओं ने उसके भतीजे का अपहरण कर लिया और उसे क्रूर यातना देने की तैयारी की। डाकू सरदार ने आदेश दिया कि रस्सी में आग लगाई जाए ताकि हेराक्लीज का भतीजा मौत से पहले तड़पता दिखे। मगर वह अचानक मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसने एक परछाई देखी। अगले ही पल हेराक्लीज वहां आ खड़ा हुआ। डाकू उसे देखकर भी नहीं डरे, क्योंकि उनकी संख्या 40 थी और वह अकेला। सरदार के आदेश पर सभी डाकू टूट पड़े, लेकिन केवल एक प्रहार में 5 डाकू धराशायी हो गए। यह देखकर डाकू सरदार अपमानित हुआ और पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। हेराक्लीज ने तलवार घुमाई और अपने घात लगाकर बैठे साथियों को संकेत दिया। तुरंत ही उन्होंने बाण और भाले बरसा दिए और पल भर में सब डाकू गिर गए। ऊपर से तीरंदाज भी 2-2 तीर चलाने लगे और एक ने तो